है वेलकम बैक दोस्तों। चलिए आज कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। आज हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। अभी इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था, साधारण ब्याज को हमने देखा था। चैप्टर हमारा होगा आपका 7E। हमने सॉल्व कर लिया है सारा क्वेश्चन। F7E ठीक है। चलिए चैप्टर 7E के हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 2 पार्ट में हम लोगों ने सारा सॉल्व कर लिया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए इस टॉपिक में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक तरीका देखेंगे, कैसे हम इसको निकालते हैं और ये साधारण ब्याज से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक फार्मूला भी होता है जिससे हम बोलते हैं कि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। अभी हम वो फार्मूला यहाँ पर नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंट है वो हम आज की क्लास में देखेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए साधारण ब्याज में हम लोगों ने, एक मिनट यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, दिख रहा होगा आपको किताब से यहाँ पर। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के दोनों फार्मूले की अगर हम बात करें तो फार्मूला हम अभी जो हम आज की क्लास में देखेंगे, साधारण ब्याज के ही फार्मूले से हम चक्रवृद्धि ब्याज को भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, टॉपिक यहाँ पर करते हैं साइड में किताब को और देखते हैं। चलिए साधारण ब्याज में हम लोगों ने क्या देखा था, ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। इसका जो फॉर्मूला था मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर रहे थे तो हम जो समय है वो हम जितने भी समय का हमें ब्याज निकालना होता था हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लेते थे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हमें 2 साल 3 साल का निकालना है तो उसके लिए भी फार्मूला है। ठीक है, लेकिन अभी हम फार्मूले को नहीं देख रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन, एक मिनट पहले यहाँ पर मिश्र धन भी लिख लेते हैं। मिश्र धन क्या होता है, हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था इसको। मिश्र धन बिल्कुल बेसिक चीज़ हम अभी यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि क्लास 7 लेवल का है ये, और क्लास 8 में तो इसका थोड़ा सा और ज़्यादा है। इसका होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, ये दोनों फार्मूला हम लोगों ने देख चुका है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, यहाँ सारा खेल मूलधन का है। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल में हम लोग देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। पहले बेसिक चीज़ें आप यहाँ पर समझिए, दोनों में डिफरेंट क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, देखिए इस सारणी में आप देखिए यहाँ पर 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तथा 2 वर्ष के ब्याज और मिश्र धन की सारणी यहाँ पर एक दी गई है। 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल और 2 साल का दिया गया। अगर हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से और चाहे साधारण ब्याज से, दोनों में सेम आंसर आएगा। ठीक है, जो हमारा मिश्र धन होगा, जो ब्याज आएगा वो दोनों में बराबर आएगा अगर हम 1 साल का निकालेंगे। डिफरेंट आपको दिखेगा दूसरे साल वाले में, मतलब जब आप 2 साल का निकालेंगे तभी आपको इनका दोनों का डिफरेंस आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर जो निकाला गया है ये साधारण ब्याज से है। तो यहाँ पर मूलधन देखिए 1000 रुपये है, जो दर है वो 10% की दर से 1 वर्ष का जो ब्याज आया 100 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे कैलकुलेट हुआ है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, तो पहला हो जाएगा यहाँ पर जो मूलधन है
चलिए ये मूलधन है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ 1000 का 10%, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 100 रुपया। मिश्र धन कितना हो जाएगा 100 रुपया, 1100 जुड़ जाएगा, 100 1000 प्लस 100 1100 रुपया मिश्र धन अभी हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए दूसरे साल का, ये दूसरा वर्ष का है, 1000 का 10% कितना आएगा, ये 100 ही रुपया आएगा। तो इसमें भी मिश्र धन जो आएगा 1100 ही रुपया आएगा। अगर आप तीसरे साल का निकालेंगे तो अब भी आपको, तीसरा साल निकालेंगे तो अब भी ये हमें 1000 का 10% कितना आएगा 100 ही रुपया आएगा। तो मिश्र धन कितना आ गया 1100 रुपया। एक चीज यहां पर आप देख रहे हैं, हर साल जो आपको ब्याज मिल रहा है वो 100 रुपया ही मिल रहा है, और आपका जो मूलधन है वो उतना ही कैलकुलेट किया जा रहा है। इसी वजह से आपका ब्याज भी उतना आ रहा है, आपको मिश्र धन जो आपको फायदे मिल रहे हैं, जो पूरे पैसे मिल रहे हैं मिश्र धन, वो भी सेम मिल रहा है। ये है साधारण ब्याज का। सेम इसी लॉजिक को अब हम चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में देखते हैं। ये क्या है, साधारण ब्याज, ये सिंपल इंटरेस्ट था, ठीक है। अब चलिए इसको हम बात करते हैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जब चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालते हैं तो 1000 का ही 10% हम निकाल रहे हैं अभी यहाँ पर देखिए। तो 1000 का ये हो जाएगा वर्ष 1, ठीक है, ये वर्ष है, पहले वर्ष में 1000 का 10% कितना आएगा 100 ही रुपया आएगा, और जो मिश्र धन आएगा वो आएगा 1100 रुपया। मेन कॉन्सेप्ट आ गया दूसरे साल में, ठीक है। वर्ष दो में क्या होता है, जब हम भी चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज जब दूसरे साल निकालते हैं तो यहाँ हो जाता है थोड़ा सा डिफरेंस। हम यहाँ पर जो मूलधन लेते हैं, अब वो मूलधन हम शुरू में जो पैसा लगाया गया था या जो जमा किया जाता है वो हम नहीं लेते हैं। ये जो निकलता है वो मिश्र धन पे निकलता है, ठीक है। दूसरे साल जब हम निकालेंगे ब्याज तो वो निकलेगा मिश्र धन। तो ये जो यहाँ पर आ जाएगा, अब ये मूलधन नहीं रहेगा, पहले साल के लिए ये मूलधन है, अब बाकी उसके बाद जितने भी साल रहेंगे वो सब के लिए मिश्र धन ये हो जाता है। तो ये लगेगा आपका 1100 रुपये का 10%, ठीक। ये कितना आ जाएगा 110 रुपया। अब देखिए मिश्र धन कितना आ गया 110 रुपया। अब जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1210 रुपया, ठीक। अभी यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे थे तो इसमें एक चीज़ हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये देखिए अगर हम ये तीनों साल का अगर हम निकालेंगे तो इसको हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर हमने इंडिविजुअल हर साल का निकाल दिया, 1200 हो जाएगा, यहाँ जो आएगा वो 1300 रुपया होगा, ठीक है। ये 3 वर्ष का हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये 3 वर्ष का होगा। ये हो जाएगा पहला वर्ष, वर्ष 1, वर्ष 2 का है 1210 रुपया, ठीक है। अब ये हमने तीनों जोड़कर रख दिया। ये पहले साल का है, ये वर्ष 1, वर्ष 2। तीसरे साल में आपको यहाँ पर साधारण ब्याज में 1300 रुपया मिल रहा था, दूसरे साल पे कितना मिल रहा था 1200 रुपया, ठीक है। मिश्र धन जो मिलेगा आपको 1200 रुपया मिल रहा है यहाँ पे। अभी 1200 रुपया कहाँ से आया, क्योंकि ये 1100 रुपया पहले से ही मिश्र धन था और 100 रुपया यहाँ पर और ऐड हुआ, तो ये मिश्र धन आपका जो हो गया 1200 हो गया। तीसरे साल के लिए आपको 3 साल के लिए जब जमा करेंगे तो आपको 300 रुपया ब्याज मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1300 रुपया, ठीक है। चलिए वर्ष 3 का भी निकाल के देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए वर्ष 3 का जब हम जाएंगे तो हमारा जो मिश्र धन हो जाएगा, अब यहाँ जो हम कितने पर ब्याज लगाएंगे 1210 रुपया पे लगाएंगे।
1210 का 10% कितना आ जाएगा? 121 रुपया। अब मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो 1210 रुपये में अब ये 121 रुपया इसमें और जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 और ये जाएगा 3 और ये जाएगा 1331 रुपया। ठीक है, ये तीसरे साल का हो गया। देख रहे हैं? अब देखिए दोनों में कितना डिफरेंट आया। अगर आप साधारण ब्याज जमा कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट से अगर आप करेंगे 3 साल के लिए, तो आपको 3 साल बाद 1300 रुपया मिलेगा। लेकिन अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से अगर आप ब्याज देंगे या लेंगे, तो आपको 1331 रुपया देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अगर आप दे रहे हैं, जमा किए हैं, तो आपको मिलेगा। अगर आप किसी से उधार लिए हैं तो आपको इतना देना पड़ेगा। अंतर समझ में आया? सिर्फ अंतर इतना है यहाँ कि जो हम शुरुआती जो ब्याज लगता है हर साल, 1 साल के बाद जब दूसरा साल स्टार्ट होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन पर ब्याज लगाया जाता है, मिश्र धन पे ब्याज लगाया जाता है। और साधारण ब्याज में क्या है कि हम हर साल जो हमारा मूलधन है उसी पर ब्याज लगाते हैं। ठीक है? जी, ठीक है, ये लॉजिक आपको समझ में आ गई। टेबल सारा इसी टेबल में ही समझना था। चलिए आप कुछ एग्जांपल लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर उसमें कुछ समझते हैं। उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कंफ्यूजिंग है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। उदाहरण नंबर 30 है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा समझते हैं ये क्या है, कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए सीमा ने 500 रुपये डाकघर के बचत बैंक खाते में जमा किया। ठीक है, सीमा ने डाकघर में 500 रुपये का अपना जमा किया, मान लीजिए एफडी कराया उसने। यदि ब्याज दर जो है 5% वार्षिक हो और ब्याज की गणना वार्षिक अवशेष पर की जाए, वार्षिक अवशेष का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर की जा रही है, तो 2 वर्ष बाद उसे कितना रुपए ब्याज में मिलेगा, और यह ब्याज जो उसको मिलेगा 2 वर्ष के साधारण ब्याज से कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये समझते हैं। यहाँ पर देखिए है क्या, यहाँ पर प्रश्न में सीमा ने 500 रुपये का एक डाकघर में एफडी कराया और 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज उसको कितना मिलेगा और साधारण ब्याज उसको कितना मिलेगा। अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज से अगर जमा कर रही है तो कितना मिलेगा, साधारण ब्याज पे कितना मिलेगा, और दोनों में क्या डिफरेंट है, कितना रुपया कम बेसी क्या होगा किसमें, वो हमें बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होगा या साधारण होगा, ये हम कैलकुलेशन से पता करेंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिए मूलधन क्या है, पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो मूलधन है वो है आपका 500 रुपया। जो मूलधन है आपका 500 रुपया है, और दर जो है वो है 5% पर वर्ष। ठीक है, प्रति वर्ष। और समय जो है वो है आपका 2 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं, उसको पहले जान लेते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट का ही पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए अगर समान धन, जो मूलधन हो वो समान हो और समान समय और समान दर पर अगर कोई पैसा जमा किया जाता है जो 1 साल के लिए हो, समान जो समय जो है वो 1 वर्ष के लिए हो, समय 1 वर्ष के लिए अगर आप समान मूलधन समान दर पर रहते हैं या रखते हैं, तो जो उसका ब्याज आएगा चक्रवृद्धि ब्याज और मूल साधारण ब्याज, वो दोनों का जो मिश्र धन है वो सेम आएगा। मतलब ब्याज भी बराबर आएगा और मिश्र धन भी बराबर आएगा। ठीक है, मतलब पहले वर्ष के लिए अगर दोनों में आप अंतर देख रहे हैं तो दोनों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की जो वैल्यू है वो सेम आएगी, कोई अंतर नहीं आएगा।
चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में पहले वर्ष का जो मिश्र धन होता है, पहले वर्ष का जो मिश्र धन होता है, जब दूसरे वर्ष की जब हम ब्याज गणना करने जाते हैं तो हम उसको मूलधन बना लेते हैं। मतलब दूसरे वर्ष का जो ब्याज गणना होती है पहले वर्ष के मिश्र धन पर होती है। ठीक है। और इसी प्रकार जो भी आगे 2 साल 3 साल 4 साल जो भी रहेंगे उसी प्रकार वो चेंज होता जाएगा। मतलब जो वर्ष अगर 5वें साल का निकाल रहे हैं आप चक्रवृद्धि ब्याज, तो 5वें साल के लिए चौथे साल का जो मिश्र धन था वो हो जाएगा मूलधन। ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालते हैं? तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो चक्रवृद्धि मिश्र धन में से हम ब्याज को घटाते हैं। ये थ्योरी पार्ट था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हम यहाँ जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के लिए हम पहले यहाँ पर हर वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। कोई फार्मूला यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, सिर्फ साधारण ब्याज से निकालेंगे। और जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो कॉन्सेप्ट है उसके जो फार्मूला है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बटे 100। यही फार्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो 2 वर्ष का हमें निकालना है। तो प्रथम वर्ष 1, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट वर्ष 1 के लिए। तो ब्याज बराबर कितना है? मूलधन कितना है? 500 गुणे, चलिए इसको यहाँ से नहीं और किनारे से शुरू करते हैं, हो सकता है हमको 2 पार्ट की जरूरत पड़े। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ष 1, ठीक है। तो ब्याज बराबर 500 गुणे दर कितना? 5%। समय कितना रखेंगे? 2 नहीं रखेंगे, ये पहले वर्ष का निकाल रहे हैं तो समय 1 वर्ष बटे 100। कितना आ जाएगा? ये ब्याज हमारा 5 से ये कट जाएगा, मतलब ये 2 0 2 0 से कट जाएंगे, 5 5 25, ठीक है, 25 आ गया। ये सब रुपए में है, हम रुपया नहीं लिख रहे हैं, सब रुपए में है ये जो भी अमाउंट आ रहा है, ठीक है, 25 रुपये आ गया। चलिए, वर्ष 2, तो ब्याज देखिए, अब यहाँ पर देखिए मिश्र धन कितना हो जाएगा, पहले ये एक बात निकालेंगे। 1 वर्ष बाद जो मिश्र धन होगा वो कितना आएगा? यहाँ पर देखिए 1 वर्ष बाद जो आपका मिश्र धन है कितना हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज कितना आ गया? यहीं लिख देता हूं, नहीं इसको डिवाइड करेंगे, अभी वहां जरूरत पड़ जाएगी। चलिए, यहाँ पर बराबर मूलधन 500 प्लस 25 बराबर जो है आपका यहाँ पर 525 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये 525 रुपये आपका मिश्र धन आ गया पहले वर्ष का, एक वर्ष का। चलिए, दूसरा वर्ष 2 निकालते हैं। तो ब्याज बराबर, अब बताइए यहाँ पर हम जो फार्मूला मूलधन पर रख रहे थे तो अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे? तो जो मूलधन है दूसरे वर्ष के लिए मूलधन, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, वर्ष 2 मूलधन बराबर पिछले वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, ये होता है। कितना आ जाएगा? 525। तो ब्याज बराबर 525 गुणे 5। अब दूसरे वर्ष का निकाल रहे हैं, लेकिन समय जो हम लिखेंगे वो हम एक ही लिखेंगे, क्योंकि हम एक ही साल का गणना कर रहे हैं। ये वर्ष 2 है आपका, दूसरे साल का गणना कर रहे हैं। 1 साल का हम निकाल चुके, अब 1 साल और निकाल रहे हैं, मतलब अगले साल का। मान के चलिए जैसे 2000 में निकाल लिया, 2000 में सन 2000 में आया 525 रुपये, 25 रुपये ब्याज। अब 2021 में कितना ब्याज आया? वो भी तो 1 ही साल हुआ ना, तो ये हो जाएगा 1 साल, तो बटे 100 ये आ जाएगा आपका। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 525 का 5% जब आप निकालेंगे तो ये जवाब आपका आएगा वो आएगा 26 रुपया 25 पैसा, ठीक है,
26 रुपया 25 पैसा। तो आपका मिश्र धन कितना आ गया? 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना आया? 525। ये मूलधन है प्लस ब्याज 26 रुपया 25 पैसा बराबर कितना आ गया आपका? 500, दोनों को जोड़ते हैं 25 और ये 6 5 11 करके 551 रुपया 25 पैसा। ठीक है, 551 रुपया 25 पैसा। ये दूसरे वर्ष का मिश्र धन है जो आपको 2 साल बाद आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दूसरे वर्ष के अंत में आपको कितना पैसा मिला? 551 रुपया 25 पैसा मिला। तो 2 वर्ष बाद आपको ब्याज कुल कितना मिला? तो अब ब्याज आप निकाल लीजिए, दिख रहा है ना? ओहो, एक मिनट, चलिए थोड़ा सा ही कटा हुआ है, अभी आपको सब दिख जाएगा। ठीक है, इतना दिख रहा है अभी। चलिए 2 वर्ष बाद, हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है ना, इस वजह से दिक्कत होती है। चलिए ठीक है, अभी ये दिख रहा है, एक मिनट। चलिए 2 वर्ष बाद मिश्र धन जो है 525 प्लस 26 रुपया 25 पैसा 551 रुपया 25 पैसा आ गया। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं यहाँ पर। चलिए तो 2 वर्ष बाद ब्याज आपको कितना मिला? यहाँ लिखते हैं 2 वर्ष बाद ब्याज बराबर 500 मिश्र धन माइनस ब्याज होता है। ठीक है, तो मिश्र धन हमारा 551 रुपया 25 पैसा है माइनस मूलधन। मूलधन कौन था? जो हमने शुरू में पैसा लगाया था, 500 रुपया लगाया था, तो ये आ जाएगा 500। तो माइनस कितना आ जाएगा आपका? 51 रुपया 25 पैसा। ये आपको ब्याज मिला। ये कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। चलिए साधारण ब्याज इसका भी देख लेते हैं। अब जो हमारा इसमें दूसरा सवाल था कि साधारण ब्याज से कितना रुपया मतलब कम या ज़्यादा क्या होगा, वो दोनों में डिफरेंट क्या है। तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज हम यहाँ पर निकालते हैं। साधारण ब्याज, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है यहाँ पर। इस फार्मूले पे वैल्यू रख दिया। मूलधन कितना है? 500 है, 5% और 2 साल के लिए 2 साल, अब बटे 100। अब ये मत कहिए कि यहाँ भी हमने 2 बार हमने इसको 2 वर्ष में निकाला, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज था, चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट से निकाला था। लेकिन जो साधारण ब्याज 2 वर्ष का हमें कितना मिलेगा वो हम डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100, ये 100 कट जाएगा, 5 × 25 = 25 × 50, ये आ जाएगा आपका 50 रुपया। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 50 रुपया। तो अंतर कितना आ गया? चलिए ब्याज दिख रहा है कि नहीं आपको? नहीं दिख रहा है, एक मिनट। चलिए दोनों ब्याज का अंतर देख लेते हैं। साधारण ब्याज में हमको 50 रुपया मिला है और चक्रवृद्धि ब्याज में 51 रुपया 25 पैसा मिला ब्याज। तो ब्याज का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका? है 51 रुपया 25 पैसा माइनस साधारण ब्याज जो आया है वो है 50 रुपया बराबर डिफरेंट कितना आएगा? 1 रुपया 25 पैसा का। ठीक है, तो जो 1 रुपया 25 पैसा है ये ज्यादा है। कौन? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो हम लोगों ने अभी लॉजिक लगाया, यहां पर कोई भी हमने फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया चक्रवृद्धि ब्याज का। ये बेसिक चीज है जो आपको 7th के स्टैंडर्ड में आपको इसका एक्चुअल होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो अभी अगर ये हायर क्लासेस में जाएंगे, आपको कक्षा 8 में या 9-10 में जाएंगे, तो इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन का एक फार्मूला है, आपको अप्लाई करना है और जितने समय के लिए निकालना है, जितने भी साल का है, वो एक फार्मूले पर ही आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को देखेंगे, एक्चुअल में ये कैलकुलेशन हो कैसे रहा है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हमने वर्ष 1 और वर्ष 2 का हमने अलग अलग निकाला। बेसिक चीज़ क्या आपको याद करना है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल में तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम आपको फार्मूला जो ब्याज का है, साधारण ब्याज का, उसी फार्मूला से ही निकालना है। ये अंतर तभी मिलेगा जब आपको ब्याज 2 वर्ष या 1 वर्ष से ज़्यादा आपको निकालना होगा। जब निकलेगा 1 वर्ष के बाद जो ब्याज निकलता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में उसके पिछले वर्ष का, जैसे दूसरे साल का निकाल रहे हैं, तो पहले वर्ष का जो मिश्र धन होगा वो मूलधन हो जाता है। ये आपको बस याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं इसमें एक और एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बाकी सब सिमिलर एग्जाम्पल है, अभी आप लगा सकते हैं। और एक 3 साल के लिए यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल, ये भी ज़रूरत नहीं है, आप लगा लेंगे इसको, उम्मीद है आप लगा लेंगे इसको। चलिए 3 वर्ष वाला ही लगा लेते हैं। इसमें क्या है, 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिएगा। प्लीज़ आप इसको कमेंट में बताइएगा ज़रूर सॉल्व करके। 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। चलिए आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। जो अभी हमने जैसे कैलकुलेट किया है, 2 वर्ष 500 का कल किया था, इसमें जस्ट 400 रुपया है, अमाउंट कम है बस। चलिए जो आपके लिए होमवर्क है, चलिए पहला है मूलधन जो है, शुरुआती जो मूलधन है वो 400 रुपया है और दर जो है 5% वार्षिक है, ठीक है। और समय जो है वो 2 साल है। आपको ज्ञात कर क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी साफ साफ लिख देते हैं, आपको निकालना है। कोई अंतर कुछ नहीं निकालना है, आपको सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। पहले साल का निकालना है, फिर दूसरे साल का निकालना है। दूसरे साल का जो मिश्र धन आएगा वही आपको कमेंट में बताना है। पहला हो गया, चलिए दूसरा हो जाएगा 5000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से। अभी जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया सेम उसी से सब लगेंगे ये। चलिए मूलधन जो है वो 5000 है और 5000 रुपये है। जो दर है वो है 4% है और समय जो है वो भी 2 वर्ष है। निकालना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपको निकालना है, और साधारण ब्याज से, सिंपल इंटरेस्ट से अंतर, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया सेम वही है, कुछ भी नहीं करना है, सारे वैल्यू बस इसी तरीके से सिंपल रखने हैं आपको, ठीक है। चलिए हम लगाते हैं जो थोड़ा सा बड़ा है, तीसरे साल वाला, वो देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लास है, ज़्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। एक एग्जाम, और ये दोनों जो हैं वो इसमें भी कवर हो जाएंगे, ठीक है, पहले और दूसरे साल तक के लिए, ठीक है। चलिए हम तीसरा सवाल लगाते हैं और ये जरूर आप कमेंट पे बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है ये हमारा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सवाल है यहाँ पर, दिख रहा होगा, देख लेता हूँ, ठीक है दिख रहा है। शीला ने बैंक में 1200 रुपये जमा किया। शीला ने बैंक में 1200 रुपये जमा किया। 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले? यदि ब्याज दर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि हो, ठीक है। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तीसरे साल का, मतलब 3 साल बाद उसको कितना रुपया मिलेगा। आप लोग भी पैसा जमा करते होंगे, एफडी करते होंगे, जो भी एफडी करते हैं, अगर आपको कैलकुलेट करना है कि आपको
2 साल बाद आपकी एफडी का कितना अमाउंट आपको मिलेगा, तो आप इसी फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ कोई फार्मूला नहीं है, इसी लॉजिक से फार्मूला हम अभी आगे देखेंगे 7F के बाद। यहाँ पर देखें ना, ये फार्मूले यहाँ पर है ना, ये फार्मूले हम लोग अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अभी बेसिक चीज़ यहाँ पर देखेंगे। एक्चुअल में देखिए जो फार्मूले हैं यही चीज़ उसमें भी होता है, लेकिन आपको अगर ये चीज़ पता है होता क्या है तो आपको फार्मूला और आसानी से समझ में आएगा। सो शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, मूलधन कितना है 1200 रुपया, समय जो है वो है 3 वर्ष, दर जो है 10%, ठीक है, वार्षिक, मतलब 1 साल का 10% आपको ब्याज मिलेगा। एफडी है, आपने एफडी किया 1200 रुपया किसी बैंक में, तो आपको कितना रुपया 3 साल बाद मिलेगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बैंक भी चक्रवृद्धि ब्याज देती है आपको। चलिए, पहले वर्ष का मूलधन, तो वर्ष 1 जो होगा, यहाँ से नहीं और किनारे से शुरू करते हैं। सही है, वर्ष 1, मूलधन 1200, सिर्फ अभी यहाँ मूलधन पे, बाकी जो चीजें हैं वो सेम रहेंगी। तो ब्याज बराबर, पहले वर्ष का ब्याज यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो पहले वर्ष का जो ब्याज है, फार्मूला हम जो अप्लाई कर रहे हैं मूलधन ब्याज वाला ही लगा रहे हैं। ठीक है, जो एक फार्मूला हम यहाँ पर कॉमन लिख देते हैं, ब्याज बराबर, आप यहाँ पर लिख के चलिएगा। चलिए मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, मूलधन गुणे दर गुणे समय। अगर आप एकेडमिक में अगर ये सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये फार्मूला वगैरह लिख के खूब बढ़िया से लाइनें आप बढ़ाइए और साफ साफ लिखिएगा, मेरी तरह नहीं। ठीक है, चलिए, मूलधन कितना हो गया 1200 रुपया, और दर कितना है 10%। समय कितना लिखेंगे, ये हम पहले वर्ष का निकाल रहे हैं, तो हर बार समय अभी यहाँ 1 साल का ही निकालेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 0 कट जाएगा 12, 120 रुपया। ठीक है, तो पहले साल का जो ब्याज आया है, ब्याज आया 120 रुपया। ठीक है, तो अंत में मिश्र धन कितना आएगा, तो पहले वर्ष का मिश्र धन कितना आएगा, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, सॉरी, बराबर 1200 प्लस 120 बराबर 1320 रुपया। ठीक है, चलिए दूसरे साल निकालते हैं, वर्ष 2। तो इसके लिए मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन बराबर पहले वर्ष का मिश्र धन मतलब 1320 रुपया। ठीक, चलिए, ब्याज बराबर, ये दूसरे वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर, फार्मूला यही रहेगा, मूलधन 1320 गुणे दर कितना है 10% से, समय कितना लिखेंगे 1 वर्ष। हम ये हर साल का अलग अलग निकाल रहे हैं, इसी वजह से समय 1 साल ही रखेंगे। अब मिश्र धन देखिए यहाँ चेंज हो गया, पहले साल का ब्याज सहित हमने अमाउंट यहाँ ले लिया है 100, ये 10 इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 132 रुपया, ये ब्याज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ब्याज बराबर 132 रुपया। चलिए, तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन
दूसरे वर्ष का मिश्र धन कितना आ गया, तो मूलधन प्लस ब्याज। तो अभी यहाँ मूलधन देखिए, अब मिश्र धन का ब्याज क्या होगा, तो ये हो जाएगा, ये जो अभी हमने मूलधन लिया था यहाँ, पहले वर्ष का ब्याज अभी हमने इसके लिए मूलधन लिया था ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले वर्ष का दूसरे साल के लिए, सॉरी इसकी नहीं, पहले वर्ष का मिश्र धन प्लस ब्याज। तो ये आपका आ जाएगा, पहले वर्ष का मिश्र धन कितना था 1320 रुपया, जो कि इस साल के लिए मूलधन हो गया था। तो मूलधन यहाँ लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि हम पहला वाला उठा रहे हैं दूसरा, इसलिए पहले वर्ष का मिश्र धन प्लस ब्याज, ये दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालने के लिए। तो 1320 प्लस 132 रुपया और इसमें जुड़ेगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 3 2 5 3 1 और ये हो जाएगा 3 1 4 और 1 1452 रुपया। ठीक है, कितना आ गया, मिश्र धन है ये, दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन है 1452। चलिए वर्ष 3, चलिए वर्ष 3 थोड़ा सा, चलिए वर्ष 3 तीसरे साल का करते हैं। तो इसके लिए मूलधन क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर 1452 रुपया। ठीक है, 1452 रुपया। तो ब्याज बराबर, तो तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर मूलधन, ये हो गया आपका, देखिए मूलधन अमाउंट यहाँ पर बदल गया। अब लिखेंगे 1452 गुणे 10%, समय 1 साल, क्योंकि अब ये तीसरे साल का निकाल रहे हैं हम लोग 100। तो इसका जो हमारा निकलेगा तीसरे वर्ष का जो ब्याज आएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 145 रुपया 20 पैसा आएगा। ठीक है, ये रुपया, ये हमारा ब्याज आ गया, तीसरे साल का ब्याज आ गया। ये 1 0 से 1 0 इसको काट देंगे। ठीक है, तो आप इसमें जब 10 से भाग देंगे, यहाँ पर देखिए ऐसे 1452, ये यहाँ पर 1 0 इससे कट गया है, कट जाएगा। तो आप जब इसको भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो 1 दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, तो 145 रुपया 20 पैसा आ जाएगा। ठीक है, इसको अब 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, अरे इस बल्कि ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर 1 0 रहता है, भाग देना तो सिंपल भाग देंगे, इधर से आइए, जो भी साइड है राइट साइड आप करते हैं तो इधर से 1 दशमलव लग जाएगा, तो 145 रुपया 20 पैसा। ठीक है, बाकी आप सिंपली भाग दे के देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा चक्रवृद्धि जो ब्याज आ गया यहाँ पर, तीसरे वर्ष का मिश्र धन जो आ गया, तो मिश्र धन बराबर 1452 प्लस 145 रुपया 20 पैसा बराबर, ये हो जाएगा तीसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर 1452, दूसरे वर्ष का मिश्र धन था, प्लस ब्याज अभी मिला मुझे 145 रुपये 20 पैसा। तो आप इसको अगर जोड़ेंगे तो 1452 प्लस 145 रुपये 20 पैसा, ये आपका आ जाएगा 1597 रुपया 20 पैसा, 1597 रुपया 20 पैसा। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा है, अब इसके नीचे एक लाइन और है। ठीक है, चलिए साइड में दिख रहा है, इतना हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका। तो ये देखिए यहाँ पर तीसरे वर्ष का मिश्र धन आ गया यहाँ पर। तो हमारा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, तो देखिए यहाँ पर जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिला, हमें चक्रवृद्धि जो ब्याज आया, दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट, चलिए एक लाइन और जगह मिला है,
इसको यहाँ छोड़ते हैं। तो कुल ब्याज बराबर क्या हुआ, हमें कितना मिला, हमें कुल ब्याज। तो टोटल हमें ये मिला मिश्र धन, चक्रवृद्धि जो मिश्र धन है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो कितना हो गया 1597.20 माइनस मूलधन कितना था 1200 रुपया। शुरुआत में हमने 1200 ही रुपया लगाया था ना मूलधन। तो टोटल कितना आ गया, ठीक है दिख रहा है। तो ये आपका आ जाएगा 1597, 1200 घट गया तो 397.20, ठीक है। ये आपका आ गया ब्याज। टोटल ब्याज आपको मिला 397 रुपया 20 पैसा। तो ब्याज जो आपको मिला है 397 रुपया 20 पैसा 3 साल में। चलिए एक चीज़ यहाँ पर और देख लेते हैं। अगर हमें यहाँ पर अंतर बताना हो साधारण ब्याज से तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पर निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है, तो ये हो जाएगा साधारण जो हमारा मूलधन था 1200 रुपया गुणे 10% गुणे 3 साल के लिए, और ये हो जाएगा 100 हो जाएगा ये, ठीक है दिख रहा है ये। तो हम इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2020 इससे कट जाएगा और 12 यहाँ 36 और ये 10, 360 रुपया, ठीक है। 360 रुपया क्या आ गया, ये साधारण ब्याज, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट लिख लेते हैं। तो चलिए अंतर देख लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, जरूरत नहीं है। चलिए ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर नीचे देखते हैं। 397 रुपया है यहाँ पर, 397 जो चक्रवृद्धि ब्याज आया था 3 साल का, तो 397 माइनस 20 पैसा माइनस जो हमारा साधारण ब्याज आया था 360 रुपया 3 साल के लिए, तो ये आपका आ जाएगा 37 रुपया 20 पैसा, ठीक है। 397 से 360 घटाएंगे तो 37 रुपया। क्या है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो ज़्यादा है, ठीक है। दोनों ब्याज का जो अंतर है, जो चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको मिलेगा तो 37 रुपया 20 पैसा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही है अभी। चलिए अब हम लोग चैप्टर सॉल्व करेंगे। बाकी जो 2 क्वेश्चन हमने आपको दिया है उसको सॉल्व करिएगा। और चैप्टर अगर आपके पास किताब है तो ये सारणी भी देखिएगा इसको फिल करके, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 या 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 9 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर एक एक नियम से सॉल्व करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।